बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो तीन चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, आज़म स्वाति की वीडियो और इमरान खान पर मीडिया के लिए पाबंदी। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब वाले चैप्टर पे फुल कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप फुल कोर्ट, जिसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं वो उसमें हों, एक फुल कोर्ट बेंच बनाएं जो इस बात की मुकम्मल इंक्वायरी करे कि इमरान खान पर अगर कातलाना हमला हुआ है तो इसके पीछे कौन सी मुहरकात हैं। इमरान खान पर अगर कातलाना हमला हुआ है तो देखना यह है कि ये किसने किया है, और इसके लिए उन्होंने कोई रिटायर्ड जजेस, एजेंसियों या कोई ऐसी चीज कही जा सकती है जिसमें हुकूमत इन्वॉल्व है, उसके लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, फुल कोर्ट, जितने सुप्रीम कोर्ट के जज इस वक्त मौजूद हैं, सब के सब इस इंक्वायरी में हिस्सा लें और खोज लगाएं, पता लगाएं कि इमरान खान साहब की दुश्मन, जान का दुश्मन है कौन। ये एक बहुत बड़ी बात है वक्त के वजीर आजम की तरफ से अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ की जान पर जो हमला हुआ उसके लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरखास्त कर दी है। एक बार इससे साबित होती है कि वजीर आजम साहब संजीदा हैं, हुकूमत संजीदा है कि इमरान खान साहब के इस ड्रामे के ऊपर से पर्दा उठाए। ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया पर जाकर देख लें, आपको हर चीज ऐसी नजर आएगी जिसे फुल ड्रामा कहा जाएगा। इमरान खान साहब सख्त गुस्से में हैं। बेनजीर की शहादत पर तो बैंकों को आग लगा दी थी, बेनजीर की शहादत पर तो गाड़ियों को आग लगा दी थी, 3 दिन के लिए मुल्क बंद हो गया था। लेकिन मेरे ऊपर कातलाना हमले के बाद अवाम बाहर नहीं निकली, पीटीआई के लोग बाहर नहीं निकले। लोग कैसे बाहर निकले? आपके एमएनए एमपीएस को क्या पता नहीं है कि आप किस लेवल का ड्रामा कर रहे हैं, आप किस लेवल की एक्टिंग कर रहे हैं? जब आपको गोली लगी, आप नीचे आए, आप अपने कारकुनों से ऐसे हाथ हिलाकर सलाम ले रहे थे जैसे आप कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। फिर आप जब लाहौर हॉस्पिटल पहुंचे, आप वॉक कर कर जैसे अपनी गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे, लग रहा था कि आप शायद दोबारा फिर कोई वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। लेकिन सेकेंड डे हमने देखा कि आपकी दोनों टांगों को बांध दिया गया है, बहुत भारी भारी पट्टियां, बल्कि पट्टों के साथ बांध दिया गया है और बिठा दिया गया आपको उसी टीवी स्क्रीन के सामने, उसी कैमरे के सामने एआरवाई से रोशनियां खरीदने के बाद कि आ जाएं, सहूलत मुहैया करें, वज़ीर आज़म साहब को गोली लगी है, अच्छी लाइट्स चाहिए ताकि इमरान खान साहब की शक्ल रंजीदा ना जाए, पता लगे कि खान साहब पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। चले, अब इसका नतारा तो निकल आएगा। आप ये देखें, इस मामले को ये ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। देखें, अगर आपकी जान पर हमला हुआ है तो इसकी इंक्वायरी होगी और ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ फौज के खिलाफ इमरान खान साहब की जो दिन ब दिन हर्जा हसाई बढ़ती जा रही है, अफसरों का नाम लेकर जिस तरह इमरान खान रोज कोई नया इल्जाम लगा रहे हैं, उसके बारे में बड़ा सख्त मौकफ आया है कि उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये फौज ने कल बड़ी सख्ती से, अदारे ने कल बड़ी सख्ती से इमरान खान के तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इमरान खान साहब तमाम के तमाम झूठ बोल रहे हैं। किसी भी ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। फौज का एक अपना तरीकाकार है, अगर फौज को लगेगा तो वो अपने तरीकेकार के तहत कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस वक्त फौज का कहना है कि वो अपने किसी जवान, अपने किसी अफसर के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते, क्योंकि इमरान खान सिर्फ झूठ और झूठ बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए ये एक बहुत बड़ी, अगर देखा जाए तो अगर, लेकिन इमरान खान साहब के लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं हो सकती। इमरान खान साहब को कुछ भी बड़ा नजर नहीं आता। इमरान खान के अदारों पर इल्जामात इंतशार से भरपूर तकारीर पर पैमरा ने मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। अब टीवी पर इमरान खान का कोई बयान नहीं चलेगा, चाहे वो बयान रिकॉर्ड किया हो, चाहे वो बयान लाइव हो। पाकिस्तान के किसी डिजिटल मीडिया जो कि पैमरा के अंडर आता है, उस पर इमरान खान साहब की कोई तकरीर लाइव नहीं चलेगी, कोई बयान लाइव नहीं चलेगा, कोई रिकॉर्ड किया हुआ किसी किस्म का मैसेज नहीं चलेगा। अब रह गया इमरान खान साहब सोशल मीडिया के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे बहुत सारे पाकिस्तानी जिनको इमरान खान साहब अपनी बातों से गुमराह करते हैं, अपने अदारों पर इल्जाम लगाते हैं, अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 नंबर कहते हैं, अपनी फौज के अफसरान के लोगों को गालियां निकालते हैं,
अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान से करप्शन खत्म करने के ख्वाह नहीं है, बल्कि उनकी ख्वाहिश ही नहीं है कि वो पाकिस्तान से करप्शन करें। इस किस्म के बयानात अब आपको पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। बाकी रह गया यूट्यूब, सोशल मीडिया, तो उसके लिए हर कोई आजाद है। यही हुआ था नवाज शरीफ के साथ। मकाफात अमल है। कल आपने नवाज शरीफ के चेहरे पर, नवाज शरीफ की आवाज पर हर किस्म के मीडिया पर पाबंदी लगाई थी, और तब पाबंदी लगाई थी जब नवाज शरीफ ने सच बोलना शुरू किया, जो आपको बहुत कड़वा लगा था। डिफरेंट किस्म का सच था, बड़ा सच था। आज आपकी तरह नवाज शरीफ सिर्फ अदारों पर इल्जाम नहीं लगा रहे इसलिए कि आप मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। नवाज शरीफ पर इसलिए पाबंदी लगाई गई थी, इमरान खान साहब आपकी हुकूमत में वो कह रहे थे कि अदारे न्यूट्रल हो जाएं, उनका सियासत से कुछ लेना देना ना हो, हमें ना उनकी फेवर चाहिए, ना हमें किसी और को वो फेवर करें। ये वजह थी जिसकी वजह से पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन आज आप पर जो पाबंदी लगी है इमरान खान साहब, वो पाबंदी लगी है आप पर इसलिए क्योंकि आप अदारों के खिलाफ जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्लस उनसे ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें, क्योंकि न्यूट्रल जानवर होता है, क्योंकि उसको अक्ल समझ नहीं होती। लेकिन क्योंकि आपको अक्ल समझ है, इससे पहले आप एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर चुके हैं, दोबारा फिर वही किरदार अदा करें और मुझे इक्तदार में लेके आए, दोबारा फिर इलेक्शन करवाएं, आरटीएस बिठाएं। ये कहते हैं इमरान खान, जिस पे अदारा कहता है कि वो किसी किस्म का रोल कहीं पे अदा नहीं करेंगे। ये एक जमहूरी हुकूमत है जो एक तहरीक अदम इत्मीनाद के नतीजे में आई है। इसका बेहतर फैसला ये हुकूमत करेगी, हम इस गेम में अब पढ़ने वाले नहीं हैं। जी, सबसे आखिर में एफआईए ने इंटरनेशनल लेवल का फराजी करके आजम स्वाति की वीडियो को जेली करार दिया है। वीडियो में सर स्वाति का और धड़ किसी और का है। वीडियो में तस्वीर जोड़ी गई हैं। इमरान खान ने स्वाति को भी अरशद शरीफ की तरह फौज के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। दोस्तों, अब आप मुझे जरा एक बात बताएं, 75 साल का एक बूढ़ा इंसान जो बार बार ये कहता है कि मैं 75 साल का हूं, मैं बूढ़ा हूं, जो पीटीआई के यूट्यूबर और पीटीआई के जो ट्विटर हैंडल्स हैं जो बार बार कहते हैं एक बुजुर्ग, पहली बात तो ये बताएं कि वो बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि जो संजरानी साहब हैं उन्होंने वहां पे उनके लिए कोई कमरे बुक करवाए थे कोयटा में। ये तब की वीडियो है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात कहते हुए। 75 साल के बूढ़े हो और अपने इस फेल को बता रहे हो जो उस कमरे में तुमने किया है। मेरे ख्याल में तुम्हारे नीचे कमेंट्स करके जो है ना, वो लोग तुमसे अफसोस नहीं करेंगे, बल्कि शायद तुम्हें हमारे पास से उस हकीम का नंबर मांगेंगे, जिस हकीम की दुआ के जरिए 75 साल का बाबा ये बता रहा है कि वो तब की वीडियो है जब संजरानी साहब ने कमरा बुक किया था। और फिर अगले ही अपने बयान में कहता है रोने से पहले कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा, बल्कि उससे पहले कहता है कि ये जदीद दौर है, इस दौर में वीडियो को जोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कंप्यूटर के जरिए सर किसी का धड़ किसी का। खुद ही बता रहा है, एक तरफ बता रहा है कि वो उस कमरे की वीडियो है जब संजरानी साहब ने कमरा बुक कराया था, और दूसरी तरफ कह रहा है कि ये जोड़ी जाती हैं अपने ही बयानात के तजाद में। फिर फरमाते हैं कि मेरी बेटी का फोन आया, उनकी बेटी को किसी ने वीडियो भेज दी जो किसी ने अभी तक वीडियो नहीं देखी। वो कोई किसके पास वीडियो है? इस एफआईए के पास है। हमने तो एटलीस्ट नहीं देखी, ना मेरे किसी जानने वाले ने देखी है, ना मेरे किसी जानने वाले ट्विटर पर मैंने देखी है जिसने कहा कि वो वीडियो देखी है। ये पता नहीं कौन सी वीडियो है जो आजम स्वाति साहब की फैमिली को तो चली गई है, लेकिन और किसी को गई नहीं है। आजम स्वाति साहब फरमाते हैं कि वो रोते हुए अपनी बेटी का फोन सुनते हैं, और बेटी पहले रोती है और फिर कहती है पापा ये आप और मामा की ही वीडियो है, और उसके बाद फिर रोना शुरू कर देते हैं। मुकाबला बड़ा सख्त है अदाकारी का। अब देखना यह है कि ऑस्कर अवार्ड के लिए दो नाम इस वक्त आला स्टेज पर पहुंच चुके हैं, उन दोनों में मुकाबला है। पहला मुकाबला इमरान खान साहब जो फायर लगने के बाद एक्टरों की तरह वॉक करके अस्पताल जाते हैं, और फायर लगेगी भी टांगों में है, और उसके बाद दोनों टांगों पर 5-5 किलो की पट्टियां बांधकर बैठ जाते हैं और रोते पीटते हैं 2 घंटे लाइव तकरीर करके। दूसरी तरफ उनके मुकाबले पर आजम स्वाति साहब जो 75 साल की उम्र में एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी हरकत का एतराफ कर रहे हैं जो हुई ही नहीं, लेकिन सियासी फायदे के लिए सादक सुंजरानी साहब का नाम लेकर वो इस वक्त पार्लियामेंट को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने चेयरमैन सेनेट को भी, और साथ में अपने अदारे को जिन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये वीडियो उनकी बनाई हुई है। दोस्तों, फैसला आप लोगों ने करना है। आप लोगों को साफ नजर आ रहा है स्वाए फौज को, अदारे को बदनाम करने के इमरान खान का कोई और एजेंडा नहीं है। वो चाहते हैं कि प्रेशर डालकर अदारे को बदनाम कर कर अपनी बातें मनवा सके, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इमरान खान साहब के हाथ में अब कुछ नहीं आएगा। मुझे इजाजत दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज दोस्तों।